बात बता दूं कि अभी 2-3 नेता ही हैं बिहार में जो यूथ है, उन्हीं के हाथ में बागडोर में सत्ता में आना है और उन्हीं को बिहार चलाना है। उसमें हमारे एक नेता मुकेश सहनी जी भी है। भगवान डरते हैं भक्ति से और सरकार डरती है शक्ति से। यही है हमारे वीआईपी पार्टी का ताकत और शक्ति। सरकार जो हमारे अभियान है सरकार बनाओ अधिकार पायो की बात है। जुलूस में आए हैं, मुकेश सहनी को जिताना है, सीट मिलेगा तो बैठेंगे। पटना के बापू सभागार में अभी मौजूद है। आपको बता दें कि वीरांगना फूलन देवी का शहादत कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में जो वीआईपी के बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है संजीव मिश्रा जी, एक आम आदमी की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। पार्टी लाइन की बात है और तमाम लोगों के साथ लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, पूर्णिया से यहाँ पहुंचे हैं। संजीव जी, आप ही मुझे ये बताइए जो कि क्या कितना जोश, कितना जुनून और कितना चेंजेस दिख रहा है? आप देख ही रहे हैं, आज वीरांगना फूलन देवी जी की शहादत दिवस है। उसमें सभी कार्यकर्ता नेता पूरे बिहार और झारखंड और खास में उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं जी। और हमें आज सीख लेने की जरूरत है। एक महिला जिनके ऊपर अत्याचार होता है, हाँ। सिर्फ अपने लिए नहीं पूरा समाज के लिए वो लड़ाई करती है, संघर्ष लड़ती है और इस मुकाम तक वो पहुंचा देती है। आज उनसे हमें सीख लेने की जरूरत है और ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनका जो सोच था, उनकी जो प्लानिंग थी, उनके हिसाब से हम लोग आगे चलने का कोशिश करें। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन बात अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का हो रहा है। ये तो देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पूरा बापू सभागार ला करके भर दिए। सिर्फ मुकेश सहनी जी तो कर ही रहे हैं। मुकेश सहनी जी इतनी सिपाही हैं पूरे बिहार में, सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार जो हमारे अभियान है सरकार बनाओ अधिकार पायो की बात है। विकासशील इंसान पार्टी, इसमें हमारे जितने भी एक वर्कर है पूरे बिहार में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार बने, हम सत्ता में आए और बिहार को बदले। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव में बात हो रही है 60 सीटों पर। मुकेश सहनी जी वीआईपी की ओर से 60 सीट मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हमें कि अपना अधिकार को पाना है और अभी जो स्थिति है बिहार की, उसकी उन दिशा और दशा को बदलने की जरूरत है। आज की डेट में बिहार में आपको पता ही है, मैं बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्थिति सबको मालूम है बिहार की स्थिति क्या है। कुछ चंद लोग बिहार को चला रहे हैं, इसीलिए बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको बदलने की जरूरत है और बिहार की जनता इस बार तय कर ली है कि हमें बिहार में सरकार को बदलनी है और सरकार को बदल करके अभी यूथ को लाना है। यूथ ही अच्छा कर पा रहे हैं। जब घर में आग लगता है ना तो यूथ ही उसको बजाता है, मैं बता देता हूँ। तो यूथ को आना चाहिए और बिहार को बदलने की जरूरत है। बिहार को बदलने, बार बार ये भी चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये तो बहुत शीर्ष नेतृत्व की बात है, इसमें हम बहुत छोटा नेता है, हम बहुत लेवल पे नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अभी 2-3 नेता ही हैं बिहार में जो यूथ है, उन्हीं के हाथ में बागडोर में सत्ता में आना है और उन्हीं को बिहार चलाना है। उसमें हमारे एक नेता मुकेश सहनी जी भी है। पूर्णिया तैयार है मुकेश सहनी जी के लिए? पूरा बिहार तैयार है, पूरा बिहार तैयार है। हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी, चूंकि हमें महागठबंधन में चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ से चुनाव लड़े वहाँ से तैयारी करेंगे। हमको पूरे बिहार में 243 सीट पे लड़ाई लड़नी है। 243 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया तैयार है हाथ मजबूत करने के लिए। पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सब लोग अपनी अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। आपको बदलाव 2025 में दिखेगा और हमारी सरकार बनेगी। चलो, बदलाव 2025 में दिखेगा विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन आपको सीधे तौर पर यह समझिए कि पूर्णिया पूरी तरीके से तैयार है। महाराजगंज वाले भी यहीं दिख रहे हैं, बगल में संजीव भैया के बगल में बैठे हुए हैं महाराजगंज वाले। अच्छा, नीतीश बाबू जी, ये बताइए कि इतने लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और इतने लोगों के साथ पहुँचे, आप युवा हैं, इतना भीड़, इतना जुनून, बदलाव हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपको सब चीज यहाँ से मालूम चलेगा। लेकिन हम एक ही लाइन बोलेंगे, भगवान डरते हैं भक्ति से और सरकार डरती है शक्ति से। यही है हमारे वीआईपी पार्टी का ताकत और शक्ति, जो आप खुद देख लीजिए और दिखा दीजिए। एक ही लाइन में बहुत सारी बात है कि भगवान डरते हैं भक्ति से और सरकार डरती है शक्ति से। तो ये शक्ति प्रदर्शन, जैसा कि हम कह रहे थे, वैसा ही शक्ति। लेकिन आप बड़े चेहरे देख लीजिए, ये वीआईपी पार्टी के बड़े चेहरे हैं जो इस पंक्ति में मौजूद हैं और इनके पीछे जो है आप देख लीजिए पूरा हुजूम, ये लाल आर्मी आपको दिख रही होगी कि कैसे वीआईपी पार्टी के जो लोग हैं वो इस बार अभी जो है चुनाव में आपको पूरी तरीके से दिख रहे हैं। देव ज्योति जी भी, ये देखिए जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो आम आदमी बनकर के घूम रहे हैं। मैनेजमेंट ठीक से चल रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए उधर भीड़ दिखा दीजिए, ऊपर दिखा दीजिए। कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भीड़ दिखाइए, सभी गदगद हैं, सभी खुश हैं। जितना भीड़ अंदर है इसका 10 गुना भीड़ बाहर है। गदगद है, बदलाव ना है, महिला लोग ना है, देखिए ना।
महिला है, बदलाव है और लोग गदगद नजर आ रहे हैं। वीआईपी पार्टी के लोग गदगद नजर आ रहे हैं क्योंकि ये महिला जो है उसमें बदलने की शक्ति होती है, उसमें बदलने की ताकत होती है। और सीधे तौर पर समझिए, महिलाएं जब ऐसे सीढ़ी पर बैठ जाएंगी, और क्या सीढ़ी पर आए जगह नहीं मिला, लेट से आए थे क्या? हाँ, लेट से आए, हाँ। कितना जुनून है, एकदम जुनून जोश में आए हैं आप लोग। मुकेश सहनी के जुलूस में आए हैं। मुकेश सहनी को जिताना है, सीट मिलेगा तो बैठेंगे। सीट मिलेगा तब बैठेंगे। तो मुकेश सहनी का है, ये अभी सीट दिए हैं कहाँ? वो तो अपना सीट लिए हुए हैं मोदी साहब, तो वो सीट दिए है किसी को। मुकेश सहनी जी को सीट मिलेगा तब बैठेंगे। बैठेंगे। देखिए महिलाएं जो हैं गांव से आई हुई हैं और पूरा देखिए जगह नहीं मिला, सीट कम पड़ गया, तो ऐसे ही बस में आए हैं। तो नीचे आकर के जो है बैठ गई है, कह रही है मुकेश सहनी जी को जब सीट मिलेगा, उप मुख्यमंत्री का सीट मिलेगा, तब जा करके ये लोग बैठेंगी। ये खबर आप लाइव सिटीज पर देख रहे हैं। लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।